हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। आज के वीडियो का टॉपिक रहने वाला है मेजर ट्राइबल मूवमेंट्स। तो जैसा कि आप जानते हैं, ट्राइबल मूवमेंट्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा। इस वीडियो में हम ट्राइबल मूवमेंट्स जितने भी हो चुके हैं अभी तक उनके बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। कौन से यहाँ पे ट्राइबल मूवमेंट्स हुए, उनके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या थे, कब ये शुरू हुआ था, उसमें मेन की रोल किसने प्ले किया था, ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो पूरे वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। सभी क्वेश्चंस यहाँ पे आपके लिए सेलेक्टेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। तो पहले मैं आपको वीडियो का फॉर्मेट दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे आपको पहले हम जो भी यहाँ मूवमेंट है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं मुंडा मूवमेंट। तो यहाँ पे हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करेंगे एंड इसके बाद हम इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और सेम इसी तरीके से आपको हर एक मूवमेंट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और क्वेश्चंस हैं यहाँ पर मिल जाएंगे। राइट, तो वीडियो को फ्रेंड्स कंप्लीट एंड तक बिना स्किप करे ज़रूर देखिएगा। ओके, शुरू करते हैं आपके यहाँ पे पहले ट्राइबल मूवमेंट से, जो कि है मुंडा मूवमेंट। द मुंडा मूवमेंट इज़ ऑल्सो नोन एज उलगुलान द ग्रेट टिमुल्ट। तो मुंडा मूवमेंट को उलगुलान के नाम से भी जाना जाता है। This movement was armed rebellion launched by the tribal community in the Chota Nagpur region during the late 19th century against British colonial rule and the zamindari system. तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे पॉइंट्स देखने को मिले। ये जो मूवमेंट है इसे लॉन्च किया गया था ट्राइबल कम्युनिटी के द्वारा, जो कि कहाँ पर रहते हैं, झारखंड अभी जो प्रेजेंट है वहाँ का एक रीजन है, दैट इज़ छोटा नागपुर रीजन। वहाँ के ट्राइबल कम्युनिटी के द्वारा ये मूवमेंट को लॉन्च किया गया था अगेंस्ट ब्रिटिश कॉलोनियल रूल एंड जमींदारी सिस्टम। एंड ये जो मूवमेंट है ये हुआ था ड्यूरिंग द 1899 टू 1900 टाइम पीरियड। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप देख सकते हैं। लीडरशिप, दिस मूवमेंट वाज लेड बाय बिरसा मुंडा हु वाज आल्सो नोन एज धरती आबा और द फादर ऑफ वर्ल्ड। तो ये जो मूवमेंट था इसे लीड किसने किया था, बिरसा मुंडा जी ने इसे लीड किया था। और इन्हें जो है ना, बिरसा मुंडा जी को यहाँ पे धरती आबा या फिर फादर ऑफ द वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, इसे आप डबल स्टार ज़रूर कर लें। Birsa Munda was arrested on March 3rd, 1900 and he died under suspicious circumstances in Ranchi jail on June 9th, 1900. तो ये की रोल प्ले कर रहे थे इन द मुंडा मूवमेंट और इन्हें जो है अरेस्ट किया गया था March 3rd, 1900 को, और इनकी फिर डेथ हो गई थी इन द रांची जेल ऑन June 9th, 1900. ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिए। कोमेमोरेटिंग द स्ट्रगल एंड मैट्रिडोम ऑफ बिरसा मुंडा, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑब्जर्व्स November 15th हिज बर्थ एनिवर्सरी एज जनजातीय गौरव दिवस। तो उनको कोमेमोरेट करने के लिए, उनके स्ट्रगल्स को कोमेमोरेट करने के लिए बिरसा मुंडा जी की बर्थ एनिवर्सरी जो कि November 15th है, इसे हम हर साल जनजातीय गौरव दिवस यानी कि ट्राइबल प्राइड डे के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं। ओके, ऑब्जेक्टिव यहाँ पे आप देख सकते हैं। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस मूवमेंट वॉज टू स्टैब्लिश मुंडा राज बाई ड्राइविंग आउट द दिक्कू एंड टू रिक्लेम ट्रेडिशनल राइट्स ओवर द वाटर, फॉरेस्ट एंड लैंड्स। तो जो दिक्कूज होते हैं ये कौन होते हैं, जो आउटसाइडर्स थे, जो कि वहाँ पे इनके वाटर, फॉरेस्ट और लैंड पे कब्जा करके रखे हुए थे, इनके हटा करके इनकी खुद की मुंडा राज को यहाँ पे स्टैब्लिश करना, ये इस मूवमेंट का मेन एम था, मेन ऑब्जेक्टिव था। स्लोगन दिया गया था अबुआ दिशुम अबुआ राज, यानी कि आवर लैंड आवर रूल। वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आप डबल स्टार ज़रूर करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फ्रेंड्स मेन कॉजेज़ क्या थे इस मूवमेंट के। सबसे पहला, डिस्ट्रक्शन ऑफ द ट्रेडिशनल लैंड सिस्टम। तो मुंडा सोसाइटी अडियर टू द ट्रेडिशनल खुंडकट्टी यानी कि कम्यूनल लैंड ओनरशिप सिस्टम विच द ब्रिटिश डिसमेंटल्ड बाय इम्प्लीमेंटिंग द जमींदारी सिस्टम। तो इनकी खुद की एक ट्रेडिशनल लैंड ओनिंग सिस्टम थी, दैट इज़ कम्यूनल लैंड ओनरशिप सिस्टम। इसे हटा करके ब्रिटिश ने जो है यहाँ पे ज़मींदारी सिस्टम लाई हुई थी। तो इसके ये वन ऑफ द मेन रीज़न था मुंडा मूवमेंट का। नेक्स्ट है यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन बाय दिक्कूस। दिक्कूस कौन है, अभी हमने डिस्कस किया, जो आउटसाइडर्स हैं। द ट्राइबल वर रिड्यूस टू लेबरर्स ऑन देयर ओन लैंड and were subjected to severe exploitation by the local landlords and money lenders. तो जो दिक्कूस थे ये वहाँ पर अपना रूल चला रहे थे। जो वहाँ के खुद ट्राइबल थे, उनका खुद की जो लैंड थी उसमें वो लेबरर बन के रह चुके थे। राइट, तो इसीलिए ये भी वन ऑफ द मेन कॉज था फॉर द मुंडा मूवमेंट। नेक्स्ट है रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड बाय फॉरेस्ट लॉज। द फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1894 stripped the tribal of their forest right, thereby adversely affecting their livelihood. तो यहाँ पे फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1894 आया था जो कि ट्राइबल को उनके फॉरेस्ट राइट्स से हटा रहा था। तो ये भी एक मेन रीज़न था। नेक्स्ट आता है कल्चरल इंटरफियरेंस। अटेम्प्ट्स एट फोर्स्ड रिलीजियस कन्वर्जन बाय क्रिश्चियन मिशनरीज अलॉन्ग विद इंटरफियरेंस इन मुंडा कल्चर ऑल्सो फ्यूल्ड रिसेंटमेंट। तो यहाँ पे
आप देख सकते हैं रिलीजियस कन्वर्जन भी यहाँ पे किया जा रहा था, ये भी एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज था ऑफ मुंडा मूवमेंट। ओके, तो ये हो गया फ्रेंड्स सभी मूवमेंट्स, सभी जो कॉजेज़ हैं फॉर द मुंडा मूवमेंट्स। आई होप आपको हर एक पॉइंट यहाँ पे क्लियर है। चलिए डिस्कस कर लेते हैं इंपॉर्टेंट MCQs को। पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द ग्रेट फिगर हु लेड द मुंडा मूवमेंट? मुंडा विद्रोह का नेतृत्व करने वाले महान व्यक्ति का नाम क्या था? तो इनका नाम था बिरसा मुंडा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट इज ऑल्सो नोन एज उलगुलान और ग्रेट टुम्युल्ट मूवमेंट? निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन उलगुलान या महान हलचल आंदोलन के रूप से भी जाना जाता है? तो मुंडा रेबेलियन को हम उलगुलान के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है, व्हेन डिड द मुंडाज रिवोल्ट? मुंडाओं का कब विद्रोह किया था? तो इनका जो रिवोल्ट हुआ था ये हुआ था ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी, दैट इज 1899 से 1900 के दौरान। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वेयर डिड बिरसा मुंडाज रिबेलियन टेक प्लेस? बिरसा मुंडा का विद्रोह कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था रांची। तो झारखंड में जो छोटा नागपुर रीजन है वहाँ पर ये रिबेलियन हुआ था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड विद उलगुलान मूवमेंट? निम्नलिखित में से कौन उलगुलान आंदोलन से जुड़ा था? राइट आंसर इज बिरसा मुंडा। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ ट्राइबल अपराइजिंग लेड बाय बिरसा, अ लीडर फ्रॉम रांची, which began as a religious movement, later transformed into struggle against colonial land settlements, moneylenders and forest contractors? तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रांची के नेता बिरसा के नेतृत्व का एक आदिवासी विद्रोह था जो एक धार्मिक आंदोलन के रूप में प्रारंभ हुआ था, लेकिन बाद में ये क्या हुआ था, भूमि बंदोबस्त, साहूकारों एवं वन ठेकेदारों के विरुद्ध लड़ाई में बदल गया। ये रहा मुंडा रिबेलियन। तो इसकी जो शुरुआत है ना, ये एक रिलीजियस मूवमेंट के तौर पे हुई थी, बट लेटर ऑन ये एक जो है कॉलोनियल लैंड सेटलमेंट जो है इसका बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वाज बिरसा मुंडा अरेस्टेड बाय द ब्रिटिश, कन्विक्टेड ऑन चार्जेस ऑफ राइटिंग एंड सेंट टू जेल फॉर 2 years? निम्नलिखित में से किस वर्ष में बिरसा मुंडा को अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार किया गया था, दंगों के आरोप में दोषी ठहराया गया और 2 वर्ष के लिए जेल भेजा गया? तो ये हुआ इन द ईयर 1895। विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ धरती आबा? निम्नलिखित में से किसने स्वयं को धरती आबा घोषित किया था? यह है बिरसा मुंडा। तो ये हो गए फ्रेंड्स कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड क्वेश्चंस रिलेटेड टू मुंडा रिबेलियन। आई होप आपको हर एक पॉइंट क्लियर है। आगे बढ़ते हैं और चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट रिबेलियन के बारे में। यहाँ पे आप देख सकते हैं यह है सन्यासी रिबेलियन। द सन्यासी रिबेलियन वॉज वन ऑफ द अर्लीस्ट एंड मोस्ट सिग्निफिकेंट सिविल अपराइजिंग्स इन इंडिया अगेंस्ट द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, lasting from approximately 1763 to 1800. This rebellion witnessed the participation of people from all religions and genders. तो सन्यासी रिबेलियन जो है ये वन ऑफ द अर्लीस्ट एंड मोस्ट सिग्निफिकेंट सिविल अपराइजिंग्स माना जाता है इंडिया का, अगेंस्ट किसके? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के खिलाफ। तो ये जो है 1763 में शुरू हुआ था और 1800 तक चला था। कहीं कुछ जगह पे ये बताया जाता है कि 1820s तक भी ये रिबेलियन चला था। और देखिए फ्रेंड्स, इस रिबेलियन में ना काफ़ी लोगों का पार्टिसिपेशन देखा गया था इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन एंड जेंडर। टाइम पीरियड आप देख सकते हैं 1763 से 1800, और कुछ टेक्स्ट या फिर कुछ बुक्स में बताया गया कि 1820s तक ये भी चला था। लोकेशन प्राइमरली बंगाल, तो बंगाल का जो मुर्शिदाबाद, नेक्स्ट बैकुंठपुर और फॉरेस्ट ऑफ जलपाईगुड़ी एंड बिहार है, इस रीजन में ये सन्यासी रिबेलियन हुआ था। Other names, it is also referred as Fakir Rebellion or Fakir Sannyasi Rebellion, as Hindu sannyasis and Muslim Fakir participated it in jointly. तो इसे हम फ़कीर सन्यासी रिबेलियन के नाम से भी जानते हैं क्योंकि इसमें हिंदू सन्यासीस और मुस्लिम फ़कीर दोनों ने ही जॉइंटली पार्टिसिपेट किया था। तो हिंदू सन्यासीस में से यहाँ पे पार्टिसिपेशन जो की लीडर्स थे ये थे पंडित भवानी चरण पाठक एंड देवी चौधरानी। नेक्स्ट मुस्लिम फ़कीर्स में थे देखिए मजनूम शाह, मूसा शाह, चिराग अली एंड शाह मजनू। Method of warfare, the sannyasis launched attack on British treasuries, factories and grain depot using guerrilla warfare tactics. Suppression देखिए गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स, तो इनके द्वारा इसे सप्रेस कर दिया गया था। नेक्स्ट लिटरेरी एंड हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस, तो आनंद मठ, बंकिम चंद्र चटर्जीज फेमस नॉवल आनंद मठ इज बेस्ड ऑन दिस वेरी रिबेलियन। तो आनंद मठ जिसे लिखा गया है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा, इस नॉवल में जो है सन्यासी रिबेलियन के बारे में बताया गया है और ये 1882 में आई थी आनंद मठ। नेक्स्ट वंदे मातरम, इंडियाज़ नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द नॉवल
आनंद मठ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं रिलेटेड टू सन्यासी रिबेलियन। पहला क्वेश्चन है इन द सेकेंड हाफ ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सेंचुरीज डिड द सन्यासी फकीर रिबेलियन बिगिन। सन्यासी फकीर विद्रोह निम्नलिखित में से किस शताब्दी के दूसरे भाग में शुरू हुआ था। राइट आंसर इज 18th। Who among the following was considered the leader of the sannyasis and fakirs who were conspiring against the British in 1857? निम्नलिखित में से किसे सन्यासियों और फकीरों का नेता माना जाता था जो 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ साजिश रच रहे थे। तो इनके लीडर्स माने गए हैं नाना साहिब। Who was the first tribal leader to take up arms against the British? पहला जनजातीय नेता जिसने अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार उठाया था वह कौन थे। इनका नाम है तिलका मांझी। विच ऑफ द फॉलोइंग रिबेलियन डिड बंकिम चंद्र चटर्जी डिस्क्राइब इन हिज नॉवल आनंद मठ। बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने आनंद मठ उपन्यास में निम्नलिखित में से किस विद्रोह का वर्णन किया है। तो इन्होंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया है सन्यासी रिबेलियन के बारे में। वेयर डिड द सन्यासी रिबेलियन टेक प्लेस इन द 1760s? 1760 के दशक में सन्यासी विद्रोह कहाँ पर हुआ था। तो ये बंगाल में हुआ था और सम पार्ट्स ऑफ बिहार में भी ये रिबेलियन देखा गया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन विथ विच मूवमेंट वर भवानी पाठक एंड देवी चौधरानी फेमसली एसोसिएटेड। भवानी पाठक और देवी चौधरानी किससे संबंधित प्रसिद्ध नेता थे। तो ये रिलेटेड है टू फकीर एंड सन्यासी रिबेलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन हु वाज द फाउंडिंग लीडर ऑफ मुस्लिम फकीर्स। मुस्लिम फकीरों के संस्थापक नेता कौन थे। ये हैं मजनू शाह। तो ये हो गया फ्रेंड्स ऑल द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम सन्यासी रिबेलियन। आई होप आपको हर एक पॉइंट क्लियर है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट बात करेंगे हम खासी रिबेलियन के बारे में। तो आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहती हूँ जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे सभी क्वेश्चंस आपके लिए एग्जाम ओरिएंटेड रखे गए हैं। जो भी PYQ क्वेश्चंस है वो भी आपके लिए हर रिबेलियन से रिलेटेड यहाँ पे ऐड किया गया है और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो तो आपको यहाँ पर मिल ही रहे हैं। तो अगर आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट अच्छा लग रहा है ना वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा एंड साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर वीडियोज़ हम आपके लिए लाते रहेंगे। ऑल राइट, चलिए कंटिन्यू करते हैं लेक्चर को। हम बात करेंगे खासी रिबेलियन के बारे में। द खासी रिबेलियन was the major tribal uprising waged by the Khasi and Jaintia tribes in north east India against British colonial rule। तो देखिए खासी रिबेलियन जो था इसमें जो ट्राइब्स पार्टिसिपेट कर रहे थे ये थे खासी एंड जैंतिया ट्राइब्स फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट इंडिया। प्रेजेंट जो मेघालय है वहाँ पर ये ट्राइब्स रहते हैं। तो इन्होंने ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के खिलाफ ये रिबेलियन किया था। This rebellion constituted an armed resistance against the oppressive policies of British, external interference and forced road construction। तो ब्रिटिश अपनी जो डिफरेंट पॉलिसीज़ ला रही थी और जो बाहर से इंटरफेरेंस हो रहा था इनके एरिया में, साथ में फोर्स्ड रोड कंस्ट्रक्शन किया जा रहा था। तो इनके खिलाफ ये खासी रिबेलियन किया गया था। ड्यूरेशन था 1829 से लेकर के 1833। लीडरशिप की बात करें तो इसके लीडर थे यू तिरोत सिंह, द खासी चीफ्टन ऑफ नोंगख्लो led this rebellion। सपोर्टिंग ट्राइब्स यहाँ पे थे गारोज, कंपतीज एंड सिंगफोस ऑल्सो सपोर्टेड द खासीज। तो खासी एंड जयंतिया ट्राइब्स को इन ट्राइब्स के द्वारा भी यहाँ पे सपोर्ट किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए इंसेप्शन। इन 1829 अंडर द लीडरशिप ऑफ यू तिरोत सिंह खासी वॉरियर्स अटैक द ब्रिटिश आउटपोस्ट एट नोंगख्लो। तो यू तिरोत सिंह के लीडरशिप में खासी वॉरियर्स ने ब्रिटिश के ऊपर अटैक किया था इन द 1829। स्ट्रैटेजी क्या थी। टेकिंग एडवांटेज ऑफ द रग्ड इनएक्सेसिबल हिली टेरेन द खासी वॉरियर रिजॉर्टेड द गिरिला वारफेयर। द ब्रिटिश फोर्सेज इक्विप्ड विथ मॉडर्न वेपनरी अल्टीमेटली क्रश्ड द रिबेलियन इन 1833। बट देखिए ये जो रिबेलियन है इसे ब्रिटिश के द्वारा क्रश कर दिया गया था इन द ईयर 1833। तो इसका आउटकम क्या हुआ। तो यहाँ पे अरेस्ट किसको किया गया। इन 1833 यू तिरोत सिंह वॉज कैप्चर्ड बाय ब्रिटिश and sent to Dhaka where he passed away on July 17, 1835। तो इस रिबेलियन के बाद जो है 1833 में यू तिरोत सिंह को अरेस्ट कर लिया गया और इन्हें ढाका जेल में भेज दिया गया था जहाँ पे उनकी डेथ हो गई थी ऑन July 17, 1835। द गवर्नमेंट ऑफ मेघालय ऑब्जर्व्स July 17 एवरी ईयर एज तिरोत सिंह डे टू ऑनर हिज ब्रेवरी। तो इसीलिए जुलाई 17 को हर साल मेघालय गवर्नमेंट के द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है तिरोत सिंह डे। तो आई होप आपको सभी पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं खासी रिबेलियन से। चलिए क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हु लेड द खासी रिबेलियन अगेंस्ट द ब्रिटिश इन 1829। 1829 में अंग्रेजों के विरुद्ध खासी जनजाति विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो इसके लीडर थे यू तिरोत सिंह।
व्हाट इज़ द पीरियड ड्यूरिंग द खासी रिबेलियन टुक प्लेस? वह अवधि क्या है जिसमें खासी विद्रोह हुआ था? तो खासी रिबेलियन जो है ये हुआ था फ्रॉम 1829 टू 1833. Which of the following leaders of tribal uprisings were not killed during the rebellion but were instead exiled to another country? निम्नलिखित में से कौन सा आदिवासी विद्रोह के नेता विद्रोह के दौरान मारे नहीं गए थे बल्कि किसी अन्य देश में निर्वासित कर दिए गए थे? तो ये थे तिरोत सिंह. तो इन्हें जो है ढाका जेल में भेज दिया गया था, बट लेटर ऑन इनकी डेथ हो गई थी ऑन जुलाई 17th. नेक्स्ट, इन विच प्रेजेंट डे इंडियन स्टेट डिड द खासी रिबेलियन प्राइमरली टेक प्लेस? खासी विद्रोह मुख्य रूप से किस वर्तमान भारतीय राज्य में हुआ था? तो ये हुआ था इन मेघालय. आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड द ब्रिटिश प्लान टू बिल्ड अ रोड थ्रू द खासी हिल्स? जैसा कि हमने जब पॉइंट्स डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया था कि मेजर रीज़न जो खासी रिबेलियन का था वो था कि रोड कंस्ट्रक्शन किया जा रहा था, फोर्स्ड रोड कंस्ट्रक्शन. तो ये रोड क्यों कंस्ट्रक्ट किया जा रहा था, ये आपसे पूछा जा रहा है. टू कनेक्ट द ब्रह्मपुत्र वैली टू सिलहेट. तो ब्रह्मपुत्र वैली को सिलहेट से जोड़ने के लिए ये रोड कंस्ट्रक्शन किया जा रहा था. इन विच ईयर डिड द खासी रिबेलियन बिगिन? खासी विद्रोह की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? 1829 इज द राइट आंसर. Who was the British political agent for the northeastern frontier during the खासी rebellion? खासी विद्रोह के दौरान उत्तर पूर्वी सीमांत का ब्रिटिश राजनीतिक एजेंट कौन था? ये रहे डेविड स्कॉट. What was the main cause of the खासी rebellion? तो मेन यहाँ पे कॉज था फोर्स्ड रोड कंस्ट्रक्शन एंड लैंड एनक्रोचमेंट. ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट रहेगा, ऑन विच डेट इज यू तिरोत सिंह डे सेलिब्रेटेड इन मेघालय? मेघालय में यू तिरोत सिंह दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो जुलाई 17 को यू तिरोत सिंह डे मनाया जाता है इन मेघालय. वेयर डिड द ब्रिटिश एग्जाइल यू तिरोत सिंह आफ्टर अरेस्टिंग हिम? यू तिरोत सिंह को गिरफ्तार करने के बाद अंग्रेजों ने कहाँ निर्वासित किया था? तो इन्हें भेज दिया गया था टू द ढाका जेल. इन विच ईयर डिड यू तिरोत सिंह डाई? यू तिरोत सिंह की मृत्यु किस वर्ष में हुई थी? 1835 इज द राइट आंसर. Which of the following rebellion was primarily associated with opposition to the road construction project by the British Army? निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह मुख्य रूप से ब्रिटिश सेना द्वारा सड़क निर्माण परियोजना के विरुद्ध से जुड़ा हुआ है? तो ये था यहाँ पे जयंतिया एंड गारो रिबेलियन. नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस रिबेलियन, वेयर डिड द ब्रिटिश एस्टैब्लिश देयर मेन मिलिट्री बेस ड्यूरिंग द खासी रिबेलियन? खासी विद्रोह के दौरान अंग्रेजों ने अपना मुख्य सैन्य आधार कहाँ बनाया था? ये था चेरापूंजी. नेक्स्ट बात करते हैं संथल रिबेलियन की. तो इसका आप टाइम पीरियड देख सकते हैं 1855 से 56. तो इसे हम संथल हुल के नाम से भी जानते हैं. इट वॉज इंडियाज मोस्ट इफेक्टिव एंड ऑर्गेनाइज्ड ट्राइबल अपराइजिंग अगेंस्ट ब्रिटिश कॉलोनियल रूल एंड द जमींदारी सिस्टम. तो संथल रिबेलियन को माना जाता है कि ये इंडिया का मोस्ट इफेक्टिव एंड ऑर्गेनाइज्ड ट्राइबल मूवमेंट था against the British colonial rule and the zamindari system. This rebellion took place just prior to the revolt of 1857, primarily in the Santhal Pargana region of present-day Jharkhand and West Bengal. तो ये जो रिबेलियन था ये 1857 के रिवोल्ट के ठीक पहले हुआ था. आप देख सकते हैं 1855 से 56 के दौरान ये हुआ है. और ये कहाँ पर हुआ था? प्रेजेंट डे झारखंड और वेस्ट बंगाल के रीजन में ये रिबेलियन हुआ था. फॉर्मली कमेंस्ड ऑन जून 30, 1855 एंड कंटिन्यूड टिल 1856. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अगेन 1 साल के टाइम ड्यूरेशन तक ये जो रिबेलियन था ये चला था. रीजन दमीने को जो कि एक्सटेंड करता है फ्रॉम भागलपुर टू राजमहल हिल्स इन द प्रेजेंट डे झारखंड, इस रीजन में ये रिबेलियन हुआ था. इसमें की लीडर्स कौन थे बात करें इसकी, तो 4 ब्रदर्स सिद्धू, कन्हू, चांद एंड भैरव, इनके द्वारा इसे लीड किया गया. सिंबल क्या था? ट्विग ऑफ साल यानी कि साखू ट्री यूजिंग फॉर सेंडिंग मैसेजेस. स्लोगन था आवर लैंड आवर रूल. ऑब्जेक्टिव टू ओवरथ्रो आउटसाइडर्स एंड ब्रिटिश रूल एंड टू स्टैब्लिश सतयुग. तो सेम यहाँ पे आप देख सकते हैं अगेन सेल्फ रूल स्टैब्लिश करना, आउटसाइडर्स एंड ब्रिटिश रूल को हटाना, ये इसका मेन एम था. हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस, इट इज़ रिगार्डेड एज इंडियाज़ फर्स्ट पावरफुल पेजेंट रिबेलियन. तो यहाँ भी आप ध्यान रखिएगा कि संथल रिबेलियन को इंडिया का फर्स्ट पावरफुल पेजेंट रिबेलियन माना जाता है. इन हिज बुक्स नोट्स ऑन इंडियन हिस्ट्री कार्ल मैक्स रेफर टू एज मास रेवोल्यूशन. तो कार्ल मैक्स ने अपने बुक नोट्स ऑन इंडियन हिस्ट्री में ये बताया कि संथल रिबेलियन एक मास रेवोल्यूशन था. राइट. चलिए बात करें क्वेश्चंस की. पहला क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स डिड संथल रिबेलियन टेक प्लेस? संथाल विद्रोह निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुआ था?
1855 to 56 is the right answer. After the Santhal rebellion, the Santhal Parganas, covered an area of 5,500 square miles, was created from which of the following district? संथाल विद्रोह के बाद निम्नलिखित में से किस जिले से 5,500 वर्ग मील की दूरी पर संथाल परगाना बनाया गया था? भागलपुर एंड बीरभूम इज द राइट आंसर. नेक्स्ट, हु वाज द फर्स्ट संथाली टू टेक अप आर्म्स अगेंस्ट द ब्रिटिश? पहला संथाली कौन था जिसने अंग्रेजों पर हथियार उठाया था? तो ये थे तिलका मांझी. इन विच ऑफ दिस इंडियन स्टेट्स डिड द संथाल रिबेलियन टेक प्लेस? भारत में इनमें से किस राज्य में संथाल विद्रोह हुआ था? तो प्रेजेंट डे झारखंड में जो है संथाल रिबेलियन हुआ था. हु सप्रेस्ड द संथाल रिबेलियन? संथाल विद्रोह को किसने दबाया था? इसे सप्रेस किया गया था बाय कैप्टन अलेक्जेंडर. विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ लीडर ऑफ द संथाल रिबेलियन? निम्नलिखित में से कौन संथाल विद्रोह के नेता नहीं थे? तो जैसा कि हमने डिस्कस किया अगेन फ्रेंड्स, 4 भाई थे, सिंधु, चांद, कन्हू. इसमें से जगन्नाथ नहीं थे. ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा. कौन थे? इनका नाम था भैरव. तो ये 4 भाई थे जिन्होंने लीड किया था संथाल रिबेलियन को. नेक्स्ट, सिद्धू एंड कन्हू वर द लीडर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइबल रिबेलियंस? सिद्धू और कान्हू भाई निम्नलिखित में से किस युवा विद्रोह के नेता थे? राइट आंसर इज संथाल रेबेलियन. नेक्स्ट, बाय व्हाट अदर नेम इज संथाल रिबेलियन नोन? संथाल विद्रोह को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसे हम संथाल हल के नाम से भी जानते हैं. तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. विच रीजन डिड द संथाल्स रिफर टू एज दामिन को? संथालों ने किस क्षेत्र को दामिन ए को कहा था? राजमहल हिल्स इज द राइट आंसर. व्हाट वाज द मेन कॉज ऑफ द संथाल रिबेलियन? संथाल विद्रोह का मुख्य कारण जो था ये था एक्सप्लॉयटेशंस बाय द दिक्कूज जो कि आउटसाइडर्स हैं एंड द लैंडलॉर्ड्स. व्हाट वाज द मेन सिंबल ऑफ संथाल रिबेलियन? संथाल विद्रोह का प्रतीक चिन्ह जो था ये था साल ट्विग, जिसे यूज किया जाता था फॉर सेंडिंग मैसेजेस. हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ संथाल रिबेलियन? संथाल विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौसी. तो ऐसे क्वेश्चंस आपको फ्रेंड्स एग्जाम में देखने को मिलेंगे, इसे डबल स्टार ज़रूर कर लीजिए. आपका नेक्स्ट रहेगा क्वेश्चन, व्हेन इज हल दिवस सेलिब्रेटेड इन झारखंड? झारखंड में हुल दिवस कब मनाया जाता है? ये सेलिब्रेट किया जाता है ऑन जून 30. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब बात करेंगे नेक्स्ट रेबेलियन की, दैट इज कूका रेबेलियन. तो कूका रेबेलियन, जिसे कूका मूवमेंट भी कहा जाता है, ये वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट सोशल रिलीजियस एंड पॉलिटिकल मूवमेंट था जिसे पंजाब में लॉन्च किया गया था अगेंस्ट ब्रिटिश रूल. दिस रेबेलियन वॉज कैरिड आउट बाय नामधारी सिख्स ड्यूरिंग द लेटर हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी. तो नामधारी सिख्स के द्वारा ये रेबेलियन किया गया था. कब? टाइम पीरियड है 1860 to 1872. इट वॉज फाउंडेड ऑन April 12, 1857 बाय सदगुरु राम सिंह एट भैनी साहिब इन लुधियाना. It is also known as Namdhari movement. Its followers came to be called Kukas because they used to recite Gurbani in a very loud voice. और कूका का मतलब पंजाबी में होता है टू कॉल आउट, राइट. तो इसीलिए इसका नाम कूका रेबेलियन पड़ा. ये रेबेलियन को हम नामधारी मूवमेंट के नाम से भी जानते हैं. तो दोनों नाम आप याद रखिएगा. ऑब्जेक्टिव, इनिशियली इट्स एम वॉज टू ब्रिंग अबाउट रिफॉर्म्स विद इन द सिख रिलीजन. हाउएवर इट सब्सिक्वेंटली इवॉल्व इनटू अ एंटी ब्रिटिश स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस. तो इसकी जो शुरुआत है ये एक सोशल रिलीजियस मूवमेंट की तरह हुई थी, बट लेटर ऑन ये एंटी ब्रिटिश स्ट्रगल बन गया था. की लीडर्स कौन थे देख सकते हैं यहाँ पे, भगत जवाहर मल, जिन्हें सियान साहिब के नाम से जाना जाता है. ये इनका मेन रोल था, इन्होंने इस मूवमेंट का फाउंडेशन रखा था. नेक्स्ट है बाबा बलक सिंह. तो इन्होंने इसे ऑर्गेनाइज किया था इन द वेस्टर्न पंजाब. बाबा राम सिंह, ही गेव इट अ पॉलिटिकल डायरेक्शन अगेंस्ट ब्रिटिश रूल. रिप्रेशन कब हुआ? इन जनवरी 1872 टू क्रश द रिबेलियन द ब्रिटिश एग्जीक्यूटेड ओवर 66 कूका सोल्जर्स बाय लाइनिंग देम अप इन फ्रंट ऑफ कैनन्स एंड ब्लोइंग देम अपार्ट. देख सकते हैं 66 कूका सोल्जर्स को जो है ब्रिटिश के द्वारा गोली मार दी गई थी. आउटकम, बाबा राम सिंह वॉज एग्जाइल्ड इन रंगून वेर ही पास्ड अवे इन 1885. अब बात करते हैं क्वेश्चंस. पहला क्वेश्चन है, वेयर वॉज द कूका मूवमेंट स्टार्टेड? कूका आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? पंजाब इज द राइट आंसर. हु अमंग द फॉलोइंग लेड द कूका मूवमेंट ऑफ पंजाब? पंजाब के कूका आंदोलन का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया? गुरु राम सिंह इज द राइट आंसर.
हु लेड द फाउंडेशन ऑफ द कूका मूवमेंट इन 1840 AD? कूका आंदोलन की नींव 1840 में किसने रखी थी? भगत जवाहर मल इज द राइट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द मेन रीजन बिहाइंड द कूका मूवमेंट? कूका आंदोलन के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य कारण है? राइट आंसर इज रिवाइवल ऑफ सिख रिलीजन. तो ये एक सोशल रिलीजियस मूवमेंट था जो कि लेटर ऑन एक एंटी ब्रिटिश मूवमेंट बना था. हु वॉज द ब्रिटिश ऑफिसर हु सप्रेस्ड द कूका रिवोल्ट इन 1872? 1872 में कूका विद्रोह का दमन करने वाला ब्रिटिश अधिकारी कौन था? ये रहे जॉन लैम्बर्ट कोवान. वेयर डिड द ब्रिटिश अरेस्ट एंड एग्जाइल बाबा राम सिंह? बाबा राम सिंह को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर कहाँ निर्वासित किया था? रंगून, बर्मा इज द राइट आंसर. नेक्स्ट रहेगा हु वॉज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द कूका रिवोल्ट? कूका विद्रोह के समय भारत के वाइसरॉय थे लॉर्ड नॉर्थब्रूक. इन विच ईयर डिड बाबा राम सिंह डाई इन रंगून? बाबा राम सिंह की मृत्यु रंगून में किस वर्ष हुई थी? 1885. विच प्लेस वॉज मेड द हेडक्वार्टर ऑफ कूका मूवमेंट? किस स्थान को कूका आंदोलन का मुख्यालय बनाया गया था? ये था भैनी साहिब, लुधियाना. अगला क्वेश्चन है वाई वर नामधारी सिख्स कॉल्ड कूकास? नामधारी सिखों को कूका क्यों कहा जाता था? क्योंकि वो गुरबानी रिसाइट करते थे ना लाउड वॉइस. तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा इन विच ईयर डिड बाबा राम सिंह फाउंड द नामधारी सेक्ट? बाबा राम सिंह ने नामधारी संप्रदाय की स्थापना किस वर्ष की थी? तो इसे एस्टैब्लिश किया गया था इन द ईयर 1857. ओके, तो ये हो गया फ्रेंड्स कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम दिस रिबेलियन. आगे बढ़ते हैं और चलिए बात करेंगे पहाड़िया रिबेलियन के बारे में. द पहाड़िया रिवोल्ट जो कि 1772 से 1782 यानी कि 10 ईयर्स तक चला था. इट वॉज द फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड ट्राइबल अपराइजिंग अगेंस्ट ब्रिटिश कोलोनियल रूल कैरिड आउट बाय पहाड़िया ट्राइब्स इनहैबिटिंग द राजमहल हिल्स ऑफ झारखंड. तो राजमहल हिल्स जो हैं झारखंड के, वहाँ के ट्राइब्स हैं पहाड़िया ट्राइब्स, इनके द्वारा ये ट्राइबल अपराइजिंग मूवमेंट किया गया था अगेंस्ट द ब्रिटिश कोलोनियल रूल. दिस रिवोल्ट लास्टेड फॉर अप्रॉक्सीमेटली 10 ईयर्स एंड वॉज लेड बाय लीडर्स ऑफ पहाड़िया ट्राइब्स. हमने ऑलरेडी डिस्कस किया 10 साल तक ये रिवोल्ट जो है ये चला था. द रिवोल्ट अनफोल्डेड इन सेवरल फेजेस प्राइमरली स्पैनिंग फ्रॉम पीरियड ऑफ 1772 1782. तो डिफरेंट क्योंकि ये 10 ईयर्स लॉन्ग रिबेलियन था, यहाँ पे डिफरेंट फेजेस थे इस रिबेलियन के. कॉज क्या था? द ब्रिटिश अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ क्लियरिंग द फॉरेस्ट ऑफ द राजमहल रीजन टू एक्सपेंड कल्टिवेशन देयर बाय jeopardizing द ट्रेडिशनल सोर्सेज ऑफ लाइवलीहुड ऑफ द पहाड़िया पीपल. तो इस रिबेलियन का होने का मेन रीज़न ये था कि ब्रिटिश जो है ना वहाँ के फॉरेस्ट को, जो राजमहल हिल का फॉरेस्ट है, वहाँ के फॉरेस्ट को क्लियर करने वाली थी ताकि वो कल्टीवेशन को बढ़ा सके. बट इससे क्या हो रहा था, अगर वहाँ से फॉरेस्ट को हटाया जाता तो पहाड़िया ट्राइब्स का मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड जो है वो डिस्ट्रॉय हो रहा था. तो इसके अगेंस्ट पहाड़िया ट्राइब्स के द्वारा रिबेलियन किया गया और यही है पहाड़िया रिबेलियन. लीडरशिप किसके द्वारा की थी, चलिए बात करते हैं उसके बारे में. तो डिफरेंट फेजेस में डिफरेंट लीडर्स थे यहाँ पे. सबसे पहले रमना आहारी जो कि फर्स्ट फेज़ यानी कि 1772 में लीडर थे. सेकेंड है राजा जगन्नाथ, 1778 में ये यहाँ पे लीडर थे. नेक्स्ट आते हैं रानी सर्वेश्वरी. तो ये रानी ऑफ महेशपुर थी. शी लेड द रेबेलियन अगेंस्ट द डिक्लेरेशन ऑफ दामिने को. इसके बाद आते हैं तिलका मांझी जो कि ही वेज्ड गिरिला वारफेयर अराउंड 1784 एंड असैसिनेटेड ऑगस्टस क्लिवलैंड द कलेक्टर ऑफ भागलपुर. राइट, क्वेश्चंस देखिए. विथ विच रीजन इज़ द पहाड़िया रेबेलियन मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड? ऑलरेडी हमने डिस्कस किया पहाड़िया विद्रोह किस क्षेत्र के साथ सबसे अधिक जुड़ा हुआ है? राजमहल हिल्स इज़ द राइट आंसर. व्हेन डिड द फर्स्ट फेज ऑफ पहाड़िया रेबेलियन बिगिन? पहाड़िया विद्रोह का प्रथम चरण जो है ये शुरू हुआ था इन द ईयर 1772 एंड ये चला था फॉर लॉन्ग 10 ईयर्स. ठीक है, 1782 तक ये रिबेलियन चला था. नेक्स्ट रहेगा अंडर हुज लीडरशिप डिड द फर्स्ट फेज ऑफ पहाड़िया रिबेलियन टेक प्लेस? पहाड़िया विद्रोह का प्रथम चरण किस नेता के नेतृत्व में हुआ था? राइट आंसर हो जाता है यहाँ पे रमना हारी. ये पहले लीडर थे पहाड़िया रिबेलियन के. विच ट्राइबल रिबेलियन बिकेम मोर प्रोमिनेंट इन द झारखंड रीजन फॉलोइंग द पहाड़िया रिबेलियन? पहाड़िया विद्रोह के बाद कौन सा आदिवासी विद्रोह झारखंड क्षेत्र में अधिक प्रसिद्ध हुआ था? ये रहा तिलका मांझी रिबेलियन. हु लेड द सेकेंड फेज ऑफ पहाड़िया रिबेलियन इन 1778? 1778 में पहाड़िया विद्रोह के दूसरे चरण का नेतृत्व जो है ये किया गया था बाय
राजा जगन्नाथ देव। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट रहेगा, इन विच ईयर डिड द ब्रिटिश क्रिएट दामिने को टू सप्रेस द पहाड़िया रेबेलियन। अंग्रेजों ने पहाड़िया विद्रोह को दबाने के लिए किस वर्ष दामिने को का निर्माण किया था? राइट आंसर हो जाएगा इन द ईयर 1824। व्हेन डिड रानी सर्वेश्वरी ऑफ महेशपुर लेड द पहाड़िया रेबेलियन। महेशपुर की रानी सर्वेश्वरी ने पहाड़िया विद्रोह का नेतृत्व कब किया? इन्होंने इसे लीड किया था ड्यूरिंग 1781 to 82। विच ब्रिटिश ऑफिसर वॉज असैसिनेटेड बाय तिलका मांझी यूजिंग एन एरो। किस ब्रिटिश अधिकारी की हत्या तिलका मांझी ने तीर मारकर की थी? अगस्टस क्लीवलैंड इज द राइट आंसर। इन हाउ मेनी फेजेस डिड द पहाड़िया रेबेलियन टेक प्लेस। पहाड़िया विद्रोह कितने चरणों में संपन्न हुआ था? तो ये 4 फेजेस में हुआ। नेक्स्ट रहेगा, हु वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ड्यूरिंग द पहाड़िया रेबेलियन। पहाड़िया विद्रोह के समय बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? राइट आंसर इज वॉरेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट, इन विच ईयर वॉज तिलका मांझी हैंग्ड। तिलका मांझी को किस वर्ष फांसी दी गई थी? तो इन्हें फांसी दी गई थी इन द ईयर 1785। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट अपडेट देना चाहती हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे हम रिबेलियन से सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं, सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे आपके लिए कवर हो रहे हैं, इंक्लूडिंग PYQs। और इसी तरीके से करंट अफेयर्स भी हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं, जहाँ पे हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं आपके लिए। एंड डायरेक्टली जो है क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। 95% ऑफ द क्वेश्चंस जो है डायरेक्टली आपको PDF से मिल जाएंगे, वीडियोज़ से मिल जाएंगे। तो इसी तरीके से अगर आपको स्टैटिक GK की वीडियोज़ चाहिए जहाँ पे हम आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन को कवर करें, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम डिफरेंट टॉपिक्स आपके लिए लेकर आएंगे ऑफ स्टैटिक GK। ऑल राइट, चलिए अभी फ़िलहाल कंटिन्यू करते हैं टॉपिक को। और आपका नेक्स्ट यहाँ पे रिबेलियन आता है तमार रेबेलियन। ठीक है, तो इसके बारे में चलिए बात करें। द तमार रेवोल्ट ये चला था 1782 से 1820 तक। इट वॉज द अर्लीस्ट आर्म्ड ट्राइबल अपराइजिंग अंडरटेकन बाई मुंडा एंड उराउन ट्राइब्स ऑफ छोटा नागपुर रीजन ऑफ मॉडर्न डे झारखंड, डायरेक्टेड अगेंस्ट ब्रिटिश colonial policies, the exploitation by landlords and the interference by the outsiders। तो ये तमार रिवोल्ट जो है ये 1782 से 1820 तक चला था। कहाँ पर? झारखंड के रीजन में, छोटा नागपुर रीजन में। कौन से ट्राइब्स के द्वारा? मुंडा एंड उराउन ट्राइब्स के द्वारा, राइट। और ये किस लिए हो रहा था? रीज़न क्या था इस रिबेलियन का? तो ब्रिटिश की जो भी पॉलिसीज़ थी, लैंडलॉर्ड्स जो एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे, आउटसाइडर्स के द्वारा जो भी यहाँ पे इंटरफेरेंस हो रहा था, इन सभी की वजह से ये रिबेलियन किया गया था। दिस रिवोल्ट कमेंस्ड इन 1782 एंड अनफोल्डेड इन सेवरल फेजेस। और ये काफ़ी लॉन्ग रिबेलियन था, आप देख सकते हैं 1782 से लेके 1820 तक। तो डिफरेंट फेजेस में इसे ऑर्गेनाइज किया गया था। इट वॉज सेंटर्ड इन द छोटा नागपुर रीजन। द इनिशियल अपराइजिंग ऑफ 1782 वॉज लेड बाई ठाकुर भोलानाथ सिंह। तो इसके जो पहले लीडर थे ये थे ठाकुर भोलानाथ सिंह। सप्रेशन एंड आफ्टरमैथ क्या हुआ देखते हैं इसके बारे में। द ब्रिटिश एम्प्लॉयड मिलिट्री फोर्स टू क्वेल दिस रिवोल्ट। द 1782 अपराइजिंग वॉज क्रश्ड बाई ब्रिटिश ऑफिशियल जेम्स क्रॉफ्ट। तो जेम्स क्रॉफ्ट के द्वारा इस रिबेलियन को क्रश कर दिया गया था। मेन कॉजेज यहाँ पे आप देख सकते हैं, अलायंस बिटवीन द तमार प्रिंसली स्टेट एंड द आउटसाइड रूलर, वायलेशन ऑफ ट्राइबल लैंड राइट्स, एक्सप्लोटेटिव टैक्सेशन एंड फोर्स्ड लेबर प्रैक्टिसेस इम्पोज्ड बाय लैंडलॉर्ड्स एंड ब्रिटिश ऑफिशियल्स। तो ये मेन रीजंस थे फॉर द तमार रिबेलियन। बात करते हैं क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन, इन विच ईयर इज़ द फर्स्ट आर्म्ड ट्राइबल अपराइजिंग मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश कंसिडर्ड टू बी हैव टेकन प्लेस। ब्रिटिशों के खिलाफ पहला सशस्त्र आदिवासी विद्रोह जो है किस वर्ष हुआ है? 1784 इज़ द करेक्ट आंसर। भोलानाथ सिंह वॉज द लीडर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। भोलानाथ सिंह निम्नलिखित में से किस विद्रोह के नेता थे? तो ये यहाँ पे लीडर थे तमार रिवोल्ट के। अंडर द लीडरशिप ऑफ ठाकुर भोलानाथ सिंह अगेंस्ट विच स्पेसिफिक एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज वॉज तमार रिवोल्ट ऑफ 1782 अ रिएक्शन। ठाकुर भोलानाथ सिंह के नेतृत्व में 1782 का तमार विद्रोह किस विशिष्ट प्रशासनिक परिवर्तन के विरुद्ध एक प्रक्रिया थी? सेटलमेंट ऑफ तमार जगीर विद एन आउटसाइडर किंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ब्रिटिश ऑफिसर सप्रेस द ट्राइबल रेबेलियन इन तमार इन 1782-83। 1782 से 83 में तमार के आदिवासी विद्रोह को किस ब्रिटिश अधिकारी ने दबाया था? तो इसे जो है दबाया गया था बाय जेम क्रैफोर्ड। ऑप्शन नंबर C इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं छुआर रेबेलियन के बारे में।
द छुआर रेबेलियन, जिसे हम रेबेलियन ऑफ जंगल महल भी कहते हैं, इट वॉज अ मेजर अपराइजिंग वेज्ड बाई ट्राइबल पेजेंट्स एंड लैंडलॉर्ड ऑफ ईस्टर्न इंडिया, जो कि प्रेजेंट डे वेस्ट बंगाल एंड झारखंड है, अगेंस्ट किसके? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के। एंड ये रेबेलियन हुआ था 1766 से 1833 तक। अगेन काफ़ी लॉन्ग रेबेलियन था ये। इट इज़ ऑल्सो रिफर्ड एज रेबेलियन ऑफ जंगल महल और भूमिज रेबेलियन। अब आप देख रहे हैं छुआर रेबेलियन, इसका जो नाम है छुआर, इसमें छुआर का मतलब क्या है इसकी अगर हम बात करें तो छुआर या फिर छुआर्ड was a derogatory term used by British to refer to the local inhabitants of the region, primarily the भूमिज ट्राइबल्स। तो वहाँ पर जो भूमिज ट्राइबल्स रह रहे थे उनको ब्रिटिश के द्वारा छुआर या फिर छुआड़ के नाम से कहा जाता था, वो इन्हें छुआड़ बोलते थे। These people relied on agriculture and hunting for their livelihood and served as pikes for the local landlords। तो जो लोकल लैंडलॉर्ड्स थे इनके लिए पाइक्स के रूप में सर्व करते थे और ये वहाँ पर एग्रीकल्चर एंड हंटिंग के ऊपर अपना लाइवलीहुड जो है इनका डिपेंडेंट था। ओके, चलिए बात करें यहाँ पे की लीडर्स कौन थे एंड कॉज क्या था मेन रिबेलियन का। तो ये डिफरेंट फेजेस में चला था। सबसे पहले 1767 से 1771 राजा जगन्नाथ धल ऑफ घटशिला लेड द रिबेलियन। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, इनके द्वारा इसकी लीडरशिप की गई थी। 1769 में रघुनाथ महतो लेड द रिबेलियन विद द स्लोगन आवर विलेज आवर रूल ड्राइव अवे फॉरेन रूल। तो इस स्लोगन के साथ रघुनाथ महतो ने 1769 में लीडरशिप की। फिर 1798 से 99 में दिस वाज द मोस्ट प्रोमिनेंट फेज ऑफ रेबेलियन, जिसे लीड किया था दुर्जन सिंह ने। फिर आते हैं रानी शिरोमणि, ऑल्सो नोन एज लक्ष्मी बाई ऑफ मिदनापुर। शी स्किलफुली लेड द रिबेलियन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1798 टू 99। चलिए बात करते हैं कॉज क्या था मेन छुआर रेबेलियन का। सबसे पहला ऑपरेसिव लैंड रेवेन्यू पॉलिसी। तो एक्सेसिव लैंड रेवेन्यू इम्पोज्ड बाय ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे कब साथ ज़्यादा लैंड रेवेन्यू इम्पोज कर रही थी। नेक्स्ट, अबॉलिशन ऑफ पाइक सिस्टम। सोल्जर्स ऑफ लोकल लैंडलॉर्ड हेल्ड टैक्स फ्री पाइकन लैंड इन एक्सचेंज ऑफ देयर सर्विस। द ब्रिटिश कन्फिस्केटेड दिस लैंड रेंडरिंग थाउजेंड ऑफ पीपल अनएम्प्लॉयड। तो उस लैंड एरिया में पाइक सिस्टम चलता था। तो पाइक सिस्टम क्या होता है, जो लोकल लैंड लॉर्ड होते हैं वो टैक्स नहीं लेते हैं लैंड के ऊपर। क्यों? जो यहाँ पे वहाँ के ट्राइब्स हैं वो उसके ऊपर काम करते हैं, वो अपना वहाँ से इन एक्सचेंज ऑफ सर्विस जो है ये टैक्स फ्री लैंड इनको दिया जाता है बाय द लोकल लैंड लॉर्ड। तो ये पाइक सिस्टम है। तो ये जो पाइक सिस्टम है इसे ब्रिटिश ने हटा दिया था, तो इससे काफ़ी लोग अनएम्प्लॉयड हो गए थे। तो ये वन ऑफ द मेजर रीज़न था छुआर रेबेलियन का। फिर परमानेंट सेटलमेंट की बात करें, दिस पॉलिसी इंट्रोड्यूस्ड लॉर्ड कॉर्नवालिस डिस्पोजेस्ड लोकल लैंडलॉर्ड्स ऑफ देयर लैंड देयर बाय ड्राइविंग देम टू जॉइन द रेबेलियन। तो इसके बाद जो है परमानेंट सेटलमेंट आया था 1793 में। तो इसके बाद जो है लोकल लैंडलॉर्ड भी इस रेबेलियन में शामिल हो गए थे। डिसकॉन्टेंट अमंग लैंडलॉर्ड, द ब्रिटिश वर कर्टेलिंग द राइट्स ऑफ लैंडलॉर्ड्स एंड डेमोलिशिंग दियर मड फोर्ट्स। तो ये थे फ्रेंड्स कुछ मेजर रीजंस ऑफ छुआर रेबेलियन। चलिए क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइबल कम्युनिटी वॉज प्राइमरली इन्वॉल्व इन छुआर रेबेलियन इन द जंगल महल रीजन। जंगल महल क्षेत्र में हुए छुआर विद्रोह में निम्नलिखित में से कौन सा आदिवासी समुदाय मुख्य रूप से शामिल था? भूमजी इज द राइट आंसर। द छुआर रेबेलियन विच emerged as a result of economic grievances of ordinary farmers and hereditary laborers reached at its peak during which of the following year? तो इसका पीक था 1798 से 99। विच वॉज द मेन एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ छुआर रेबेलियन। छुआर विद्रोह का जो मुख्य प्रभाव क्षेत्र था ये था जंगल महल। फॉर होम डिड ब्रिटिश ऑफिशियल यूज द टर्म छुआर। छुआर शब्द का प्रयोग ब्रिटिश अधिकारियों ने किसके लिए किया था? तो जो लोकल भूमिज ट्राइब्स थे उनको ब्रिटिश के द्वारा छुआर कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर डिड द छुआर रेबेलियन बिगिन। छुआर विद्रोह की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? राइट आंसर 1767। आगे बढ़ेंगे, विच किंग ऑफ घटशिला साउंडेड द बगल ऑफ छुआर रेबेलियन इन 1767। 1767 में घाटशिला के किस राजा ने छुआर विद्रोह को बिगुल फूका था? ये थे जगन्नाथ धल। हु कॉइन्ड द फेमस स्लोगन अपना गांव अपना राज दूर भगाओ विदेशी राज ड्यूरिंग द छुआर रेबेलियन। ये स्लोगन दिया गया था रघुनाथ महतो के द्वारा। विच क्वीन ऑफ मिदनापुर इज नोन एज लक्ष्मी बाई ऑफ मिदनापुर फॉर लीडिंग द छुआर रेबेलियन। इनका नाम है रानी शिरोमणि। हु वर द पाइक्स ऑफ द छुआर रेबेलियन। छुआर विद्रोह में पाइक कौन थे? तो जो लोकल सोल्जर्स थे जमींदार के, इन्हें पाइक्स के नाम से जाना जाता था। इन विच मॉडर्न स्टेट वॉज द छुआर रेबेलियन प्राइमरली सेंटर्ड।
चुआर विद्रोह मुख्य रूप से किस आधुनिक राज्य में हुआ था? तो ये हुआ था प्रेजेंट डे वेस्ट बंगाल एंड झारखंड में। ऑल राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भिल रेबेलियन के बारे में। तो इसको डिस्कस करने से पहले फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहती हूँ, देखिए काफ़ी लोगों की डिमांड होती है कि जो भी आप वीडियोज़ यहाँ पे देख रहे हैं इसका आपको PDF चाहिए। तो ये जो PDFs है ना, ये आपको मिल जाएंगे हमारे एप्लीकेशन में, दैट इज़ रवि स्टडी ऐप। ठीक है, रवि स्टडी ऐप मैं आपके लिए मेंशन कर रही हूँ। तो प्ले स्टोर से जाके आप ये ऐप इंस्टॉल कर लें और जैसे ही आप इसे लॉगिन करेंगे यहाँ पे आपको एक बैच दिखेगा जहाँ पे बॉटम राइट में लिखा हुआ है यूट्यूब वीडियो नोट्स, ये आपके लिए मेंशन्ड है वहाँ पर। तो इसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे ना, जो भी आप वीडियोस यूट्यूब में देख रहे हैं इनके PDFs आपको यहाँ पर मिल जाएंगे और इन PDFs के साथ साथ आपको 2025 का मंथली करंट अफेयर्स मिल जाएगा PDFs। तो ये भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा क्योंकि एग्जाम में 2025 के भी करंट अफेयर्स पूछे जा रहे हैं। तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है, ये भी आप जाके वहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपका काफ़ी सारा टाइम यहाँ पे सेव हुआ क्योंकि आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। राइट, तो ज़रूर इंस्टॉल करें रवि स्टडी ऐप एंड यहाँ से आप ये PDFs को डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, चलिए कंटिन्यू करते हैं लेक्चर को। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन या फिर नेक्स्ट रेबेलियन जो है ये है भिल रेबेलियन। तो भिल रेबेलियन जो है ना, इसका टाइम पीरियड था 1817 से 1913। तो अब देख सकते हैं काफ़ी लंबा इसका टाइम पीरियड है। इट वॉज अ मेजर ट्राइबल स्ट्रगल वेज्ड बाई भिल ट्राइब इन वेस्टर्न इंडिया। वेस्टर्न इंडिया में भिल ट्राइब के द्वारा ये रेबेलियन किया गया था। वेस्टर्न इंडिया से हमारा मतलब है खंडेश, राजपूताना एंड महाराष्ट्र। किसके खिलाफ? ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के खिलाफ ये जो रेबेलियन है ये चला था। द मेजर रेबेलियन बिगेन इन 1818 इन द खंडेश, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश, व्हेन ब्रिटिश स्टैब्लिश कंट्रोल ओवर द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी जो शुरुआत है ये खंडेश से हुई थी इन द ईयर 1818। की लीडर्स कौन थे? द मूवमेंट वॉज लेड बाई काजी सिंह, भीमा नायक, तांतिया भिल एंड मोतीलाल तेजावत। तो ये सभी की यहाँ पे लीडर्स थे। अकरिंग इन उदयपुर मेवाड़, दिस वॉज द मोस्ट फियर्स रेबेलियन ऑफ 19th सेंचुरी। अब देख सकते हैं खंडेश भिल कॉप्स। द ब्रिटिश फॉर्म्ड द स्पेशल मिलिट्री यूनिट टू क्वेल द रेबेलियन एंड रिक्रूट द भिल्स इनटू द आर्मी। तो यहाँ पे खंडेश भिल कॉप्स जो है बनाया गया, एक स्पेशल मिलिट्री यूनिट थी ताकि इस भिल रेबेलियन को रोका जा सके और ये जो भिल्स हैं इनको अपने आर्मी में लिया जा सके। फिर आता है मानगढ़ मसैकर। थाउजेंड ऑफ भिल्स हैड गैदर्ड ऑन मानगढ़ हिल इन राजस्थान अंडर द लीडरशिप ऑफ गोविंद गुरु। अप्रॉक्सीमेटली 1500 भिल्स वर मार्टियर्ड इन द फायरिंग बाय द ब्रिटिश फोर्सेस। दिस इवेंट इज रिफर्ड एज द जलियांवाला बाग ऑफ राजस्थान। तो देखिए एक मानगढ़ मैसेकर हुआ था, यानी कि 1500 भिल्स जो है यहाँ पे गैदर हुए थे अंडर द लीडरशिप ऑफ गोविंद गुरु। यहाँ पर इनके ऊपर ब्रिटिश के द्वारा फायरिंग की गई थी और इसीलिए हम मानगढ़ मैसेकर को जलियांवाला बाग ऑफ राजस्थान के नाम से भी जानते हैं। ओके, तो ये कुछ सिग्निफिकेंट इवेंट्स थे भिल रेबेलियन के दौरान। चलिए बात करते हैं क्वेश्चंस की। फर्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर डिड द भिल रेबेलियन बिगिन अंडर द लीडरशिप ऑफ भिल लीडर्स सच एज काजी सिंह एंड भीमा नायक। भिल नेताओं जैसे काजी सिंह और भीमा नायक के नेतृत्व में भिल विद्रोह किस वर्ष हुआ था? 1818 इज द राइट आंसर। फ्रॉम वेयर डिड भिल रेबेलियन ऑफ 1881 इन मेवाड़ बिगिन। मेवाड़ में 1881 का भील विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ? बारापाल इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट वॉज इनिशिएटेड बाई ट्राइबल अपराइजिंग्स। निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन आदिवासी विद्रोह द्वारा शुरू किया गया था? भिल मूवमेंट इज द राइट आंसर। हु अमंग द फॉलोइंग लेड द भिल मूवमेंट इन दुर्गरपुर एंड बंसवाड़ा। वहाँ पर भिल मूवमेंट को लीड किया गया था बाई स्वामी गोविंद गिरी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर डिड द भिल रेबेलियन बिगिन इन उदयपुर। निम्नलिखित में से किस वर्ष में उदयपुर में भील विद्रोह की शुरुआत हुई थी? 1818 इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट बात करते हैं फरैजी रिबेलियन के बारे में। द फरैजी रिवोल्ट वॉज अ सिग्निफिकेंट इस्लामिक रिफॉर्मिस्ट एंड पेजेंट मूवमेंट दैट टुक प्लेस इन बंगाल ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। तो ये एक इस्लामिक रिफॉर्मिस्ट एंड पेजेंट मूवमेंट था, बंगाल में हुआ था ड्यूरिंग 19th सेंचुरी। टाइम पीरियड है 1838 से 1857। It began primarily as a movement of religious reform, but later evolved into a powerful socio-economic struggle against the exploitation by the zamindars and British indigo planters. तो इसकी शुरुआत एक रिलीजियस रिफॉर्म के तौर पर हुई थी, बट लेटर ऑन ये एक सोशो इकोनॉमिक स्ट्रगल बन गया अगेंस्ट जो एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा था जमींदार्स के द्वारा और ब्रिटिश इंडिगो प्लांटर्स के द्वारा। तो इनके खिलाफ ये रिबेलियन हुआ। टाइम पीरियड जैसा कि मैंने आपको बताया 1818 से 1857 तक है,
रीजन था ईस्टर्न बंगाल यानी कि फरीदपुर, ढाका एंड उसके सराउंडिंग एरियाज। फाउंडर थे इसके हाजी शरायतुल्लाह इन द ईयर 1818। इसका मेन ऑब्जेक्टिव अगर हम बात करें, टू एलिमिनेट नॉन इस्लामिक ट्रेडिशंस फ्रॉम मुस्लिम सोसाइटी एंड एम्फेसाइज द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ इस्लाम। क्वेश्चंस देख लीजिए। हु स्टार्टेड द फराइजी मूवमेंट? तो फराइजी आंदोलन की प्रारंभ जो है ये किया गया था हाजी शरायतुल्लाह के द्वारा। whom was the anti-tax campaign of फराइजी मूवमेंट primarily aimed at? फराइजी आंदोलन का कर विरोधी अभियान मुख्य रूप से किसको लक्षित था? इंडिगो प्लांटर्स एंड लैंडलॉर्ड्स। द फराइजी मूवमेंट इज अ मूवमेंट फॉर, फराइजी आंदोलन किसके लिए आंदोलन था? ये एक रिलीजियस रिफॉर्म था। Which of the following movement, which was initially religious in nature, later evolved into a peasant movement under the leadership of Haji Sharaitullah's son Dudu Mian? तो ये है फराइजी मूवमेंट। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, द फराइजी मूवमेंट वॉज अ रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट इन डैश ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी? तो ये हुआ था बंगाल में। नेक्स्ट बात करते हैं खोन रेबेलियन के बारे में। खोन रेबेलियन 1837 से 1856 के दौरान हुआ। इट वॉज अ मेजर ट्राइबल रेजिस्टेंस मूवमेंट अगेंस्ट ब्रिटिश कोलोनियल पॉलिसी इन द हिली रीजन्स ऑफ उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। तो उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश के रीजन में ये खोन रेबेलियन हुआ था। दिस रिबेलियन प्राइमरली टुक प्लेस बिटवीन 1837 to 1856 इन द कंधमल रीजन ऑफ उड़ीसा and the Srikakulam Visakhapatnam region of Andhra Pradesh. The young leader Chakra Bissoy united the Khon tribe and was known among them as the tribal young Raja. Later on, leaders such as Radha Krishna and Dada Singh also participated in the rebellion. तो ये सभी जो है की लीडर्स थे खोन रेबेलियन के। की कॉजेस की बात करें, अंडर द लीडरशिप ऑफ चक्रा बिसॉय द ट्राइबल रोज इन आर्म्ड स्ट्रगल विल्डिंग द तंगी टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द बैन ऑन द प्रैक्टिसेस ऑफ मेरिया, जो कि ह्यूमन सेक्रीफाइस होता है, या फिर एक्सेसिव टैक्सेशन किया गया, और जो लैंडलॉर्ड यहाँ पे इंटरफेयर कर रहे थे, इन सभी के अगेंस्ट जो है ये प्रोटेस्ट किया गया। की कॉज आप देख सकते हैं, बैन ऑन द मराया प्रैक्टिस। इन अकॉर्डेंस विद देयर ट्रेडिशन द खोन्स प्रैक्टिस्ड ह्यूमन सेक्रीफाइस, द ब्रिटिश डीमिंग दिस इज अ फॉर्म ऑफ रिलीजियस इंटरफेरेंस सब्सिक्वेंटली बैंड इट। तो इनके द्वारा ये परफॉर्म किया जाता था मेरिया, इसे बैन किया गया था बाय ब्रिटिश। इसके बाद इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन क्या है? द इम्पोजिशन ऑफ न्यू टैक्सेस बाय ब्रिटिश। ब्रिटिश यहाँ पे न्यू टैक्सेस को इम्पोज कर रही थी। इसके साथ साथ जो लैंडलॉर्ड एंड मनी लेंडर्स हैं वो यहाँ पे इंटरफेयर कर रहे थे ट्राइबल टेरिटरीज़ में। तो ये सब मेन रीज़न थे ऑफ द खोन रेबेलियन। नेक्स्ट, कल्चरल इंटरफेरेंस। द खोन रिफ्यूज टू एक्सेप्ट एक्सटर्नल कंट्रोल ओवर देयर कल्चरल एंड ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस। This was a tribal resistance movement in which Khon fiercely confronted the British forces and their allies. आई होप आपको ये सभी पॉइंट्स फ्रेंड्स क्लियर हो गए हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चंस की। फर्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द यंग राजा इन कंटेक्स्ट ऑफ खोन रेबेलियन इन उड़ीसा? उड़ीसा में खोन विद्रोह के संदर्भ में यंग राजा कौन थे? चक्रा बिसोय। इन विच रीजन डिड द खोन रेबेलियन प्राइमरली टेक प्लेस? खोन विद्रोह मुख्य रूप से किस क्षेत्र में हुआ था? यह हुआ था इन द हिली एरियाज ऑफ उड़ीसा। हु लेड द खोन रेबेलियन? खोन विद्रोह का नेतृत्व किया गया था बाय चक्रा बिश्नोई। इन विच ईयर डिड द खोन रेबेलियन बिगिन? इसकी शुरुआत हुई थी 1837 में। विच स्पेशल एजेंसी डिड द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूट टू सप्रेस द खोन रेबेलियन? अंग्रेजों ने खोन विद्रोह को दबाने के लिए किस विशेष एजेंसी का गठन किया था? यह था मेरेया एजेंसी। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इसका, हाउ लॉन्ग डिड द खोन रेबेलियन लास्ट? खोन विद्रोह जो है कब तक चला? इसकी शुरुआत 1837 से हुई थी और ये लास्ट हुआ था 1856 में। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं पोलीगर रेबेलियन के बारे में। द पोलीगर रेबेलियन 1799 to 1805 was also known as Palayakkarar rebellion was a significant armed conflict waged against the British East India Company in South India between 1799 to 1805. It is also referred as South India's War of Independence. तो देखिए नाम क्या है, पलाया करार रिबेलियन। पॉलीगर रिबेलियन को इस नाम से भी जाना जाता है। ये तमिलनाडु रीजन में हुआ था अगेंस्ट द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ड्यूरिंग 1799 एंड 1805। और इस रिबेलियन को साउथ इंडिया का वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है। पोलीगर्स कौन थे? इन्हें पलाया करार्स के नाम से भी जाना जाता है। ये रीजनल एडमिनिस्ट्रेटिव्स थे
और मिलिट्री गवर्नर्स थे जिन्हें विजयनगर एम्पायर के दौरान अपॉइंट किया गया था। रीजन प्राइमरली इन तिरुनेलवेली, रामनाथपुरम एंड शिवगंगा रीजन ऑफ तमिलनाडु। तो ये सभी रीजन में ये रेबेलियन हुआ था। इसके बाद आउटकम क्या था? फॉलोइंग द ट्रीटी ऑफ कर्नाटक इन 1801 द ब्रिटिश अज्यूम्ड डायरेक्ट कंट्रोल। By 1805 the rebellion was ruthlessly crushed, bringing an end of the traditional polygar system. तो ट्रीटी ऑफ कर्नाटक जब 1801 में हुआ साइन, इसके बाद जो है यहाँ पे इस रिबेलियन को क्रश कर दिया गया और ट्रेडिशनल पोलीगर सिस्टम को भी बंद कर दिया गया। प्रोमिनेंट लीडर्स कौन थे? जिसमें सबसे पहले हैं वीरा पांड्या कट्टाबोमन। इन्होंने इसकी शुरुआत की थी 1799 में। और उसके बाद मारुतु ब्रदर्स, ये सभी की लीडर्स थे ऑफ द पोलीगर रेबेलियन। Questions: In which presidency did the Polygar revolt against the British when the British attempted to strip them of their military and land rights? किस प्रेसिडेंसी में पोलीगरों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था जब अंग्रेजों ने उनके सैन्य और भूमि अधिकारों को छीनने का प्रयास किया? मद्रास प्रेसिडेंसी इज द राइट आंसर। द पलाया करार रिबेलियन ऑफ 1799 अगेंस्ट द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी टुक प्लेस इन द स्टेट ऑफ। तो ये रेबेलियन हुआ था इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। हु वर पोलीगर्स ऑफ साउथ इंडिया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दक्षिण भारत में पोलिंगर कौन थे? तो जो भी यहाँ पे रीजनल एडमिनिस्ट्रेटिव या फिर मिलिट्री कंट्रोलर्स होते हैं, इन्हें कहा जाता था पोलीगर। नेक्स्ट बात करते हैं वेलुथम्पी रिबेलियन के बारे में। द वेलुथम्पी रेबेलियन 1808 से 1809 यानी कि 1 ईयर का रेबेलियन था। वॉज अ मेजर अपराइजिंग लेड बाय वेलुथम्पी द दलावा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ त्रावणकोर, अगेंस्ट द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये आप देख सकते हैं 1 ईयर का टाइम पीरियड था इसका, और यह हुआ था प्रेजेंट डे केरला यानी कि त्रावणकोर रीजन में। वेलुथम्पी दलावा इसके लीडर थे जो कि प्राइम मिनिस्टर थे ऑफ त्रावणकोर। प्राइमरी कॉजेस: द रेबेलियन बिगेन इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट टैक्सेस इम्पोज्ड अंडर द सब्सिडरी अलायंस, करप्शन एंड ब्रिटिश इंटरफियरेंस इन इंटरनल अफेयर्स। इट कल्मिनेटेड इन द कुंदारा प्रोक्लेमेशन ऑफ 1809 विच इशूड अ कॉल टू टेक अप आर्म्स अगेंस्ट द ब्रिटिश। और इस रेबेलियन का कंक्लूजन क्या था? तो इस अपराइजिंग को अगेन जो है यहाँ पे सप्रेस कर दिया गया था ब्रिटिश फोर्सेस के द्वारा आफ्टर जब वेलुथम्पी ने सुसाइड कमिट कर लिया था इन द ईयर 1809। ओके, क्वेश्चंस देखिए। दीवान वेलुथम्पीज रेबेलियन अगेंस्ट ब्रिटिश टुक प्लेस इन द इंडियन स्टेट ऑफ। ये हुआ था त्रावणकोर में। द कुंदारा प्रोक्लेमेशन विच ओपनली कॉल्ड फॉर टेकिंग अप आर्म्स अगेंस्ट द ब्रिटिश इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर्स? ब्रिटिश के खिलाफ खुले तौर पर हथियार उठाने का आह्वान करने वाली कुंदरा घोषणा निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी से जुड़ी है? वेलुथम्पी इज द राइट आंसर। हु वाज वेलुथम्पी टू त्रावणकोर? तो ये वहाँ के दीवान यानी कि प्राइम मिनिस्टर थे। इन विच ईयर डिड वेलुथम्पीज फेमस रेबेलियन बिगिन? वेलुथम्पी का प्रसिद्ध विद्रोह किस वर्ष हुआ था? 1809 इज द राइट आंसर। When did वेलुथम्पी issue the famous कुंदारा प्रोक्लेमेशन? वेलुथम्पी ने प्रसिद्ध कुंदारा घोषणा कब जारी की थी? इसे जारी किया गया था 11 जनवरी 1809 को। Who was the British resident in त्रावणकोर during the revolt of 1809? 1809 के विद्रोह के दौरान त्रावणकोर में ब्रिटिश रेसिडेंट्स कौन थे? ये थे कॉलोनल मैकॉले। नेक्स्ट बात करेंगे रामोसी रेबेलियन के बारे में। रामोसी रेबेलियन 1822 से 1829 तक चला था। इट वॉज एन अर्ली ट्राइबल अपराइजिंग स्टेक्ड बाय द रामोसी ट्राइब इन द वेस्टर्न घाट्स इन द सतारा एंड पुणे रीजन ऑफ महाराष्ट्र अगेंस्ट द ऑपरेसिव लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज एंड अनएम्प्लॉयमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम ब्रिटिश रूल। तो ब्रिटिश रूल की वजह से हो रहे लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज़ या फिर अनएम्प्लॉयमेंट के लिए ये रेबेलियन किया गया था बाय द रामोसी ट्राइब, जो कहाँ पे रहते हैं? ये रहते हैं सतारा एंड पुणे रीजन्स ऑफ महाराष्ट्र में। It was initially led by Chittur Singh and subsequently by Umaji Nayak, who raised by a Ramosi peasant army with the aim of expelling the British from the region. Vasudev Balwant Phadke emerged as a prominent leader in the later phase following 1879. तो इसमें आपने काफ़ी सारे नाम देखे। इसकी शुरुआत चित्तूर सिंह के द्वारा की गई थी 1822 में। इसके बाद इसे लीड किया गया था उमाजी नायक के द्वारा, एंड फिर लेटर ऑन जो है यहाँ पे आए वासुदेव बलवंत फाड़के, जो कि प्रोमिनेंट लीडर बने रामोसी रेबेलियन के इन द ईयर 1879। इसका सप्रेशन कैसे हुआ इस रेबेलियन का, इसकी बात करें। बाय 1829 द ब्रिटिश हैज़ एम्प्लॉयड अ डुअल स्ट्रैटेजी इन्वॉल्विंग बोथ मिलिट्री सप्रेशन एंड पॉलिसी ऑफ कंसिलिएशन
उमाजी नायक वॉज कैप्चर्ड एंड एग्जीक्यूटेड इन 1829। तो देखिए ब्रिटिश ने एक डुअल स्ट्रैटेजी लाई, मिलिट्री सप्रेशन की और पॉलिसी ऑफ कंसिलेशन की। तो इससे जो है इस रेबेलियन को क्रश कर दिया गया। जैसा कि हमने डिस्कस किया मेजर कॉजेज़ क्या थे, एक बार डिटेल में बात कर लेते हैं। मेजर कॉजेज़ ऑफ रामोजी रेबेलियन, तो अनएम्प्लॉयमेंट। फॉलोइंग द कोलैप्स ऑफ मराठा एम्पायर इन 1818 द ब्रिटिश डिसमिस्ड द रामोसीज। तो जैसे ही मराठा एम्पायर कोलैप्स हुआ 1818 में, ब्रिटिश के द्वारा रामोसीज को हटा दिया गया, डिसमिस कर दिया गया। इकोनॉमिक क्राइसिस, हार्श लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज एंड एक्सेसिव बर्डन ऑफ टैक्सेशन, इस वजह से ये वन ऑफ द मेजर रीज़न था। फेमाइन, द ब्रिटिश गवर्नमेंट्स अपाथी ड्यूरिंग द फेमाइन ऑफ 1870s। तो ये सभी रहे मेन रीजंस ऑफ द रामोसी रेबेलियन। चलिए क्वेश्चंस की बात करते हैं। व्हाट वाज द करेक्ट जोग्राफिकल लोकेशन ऑफ द रामोसी रेबेलियन? रामोसी विद्रोह के लिए सही भौगोलिक स्थिति क्या थी? तो ये हुआ था इन द वेस्टर्न घाट्स। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंट डे स्टेट्स ऑफ इंडिया डिड द रामोसी रेबेलियन ऑफ 1824 टेक प्लेस? 1824 का रामोसी विद्रोह भारत के निम्नलिखित में से किस वर्तमान राज्य में हुआ था? स्टेट अगर आपसे पूछा जाए तो महाराष्ट्र हो जाएगा, एंड रीजन अगर आपसे पूछा जाए तो वेस्टर्न घाट्स। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग लेड द रामोसी रेबेलियन ऑफ 1831? निम्नलिखित में से किसने 1831 में रामोसी विद्रोह का नेतृत्व किया था? उमाजी राजे इज द राइट आंसर। द रामोशीज हु पार्टिसिपेटेड इन द रामोसी रेबेलियन सर्व्ड एज नाइट गार्ड्स प्रोटेक्टिंग द फोर्ट्स ऑफ विच कम्युनिटी? रामोसी विद्रोह के लिए काम करने वाले रामोशी किस समुदाय के किलों की रक्षा करने वाले रात्रि रक्षक थे? मराठा इज द राइट आंसर। विच रेवोल्यूशनरी लेड द आर्मी ऑफ रामोशी फार्मर इन महाराष्ट्र? महाराष्ट्र में रामोसी किसानों की सेना का नेतृत्व किस क्रांतिकारी ने किया था? इसे लीड किया गया था बाई वासुदेव बलवंत फाड़के। ओके, चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट रेबेलियन के, दैट इज पागलपंथी रेबेलियन। नाम आपको थोड़ा डिफरेंट लग रहा होगा, चलिए बात करते हैं क्या। द पागलपंथी रेबेलियन वॉज अ सिग्निफिकेंट पीजेंट अपराइजिंग दैट टुक प्लेस इन नॉर्दर्न बंगाल। तो नॉर्थ बंगाल में ये हुआ था रेबेलियन ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी। टाइम पीरियड आप देख सकते हैं 1825 से 1850 तक ये रेबेलियन हुआ था। दिस रेबेलियन वॉज नॉट मेयरली पॉलिटिकल, रादर इट वॉज इंस्पायर्ड बाई अ स्पिरिट ऑफ रिलीजियस एंड सोशल justice. It occurred primarily in the Mymensingh region of Bengal. This rebellion remained active between 1825 to 1833. तो प्रेजेंट डे बांग्लादेश का जो मायमेनसिंह रीजन है वहाँ पर ये रेबेलियन हुआ था। इसके फाउंडर थे करम शाह। लीडरशिप, करम शाह सन टीपू शाह led this movement and transformed it into a armed rebellion. क्वेश्चंस देखिए, हु फाउंडेड द पागलपंथ? पागलपंथ की स्थापना की गई थी करम शाह के द्वारा। वेयर डिड द पागलपंथी सत्याग्रह टेक प्लेस? पागलपंथी सत्याग्रह जो है ये हुआ था इन बंगाल। हु लेड द पागलपंथीज आफ्टर द डेथ ऑफ करम शाह? करम शाह की मृत्यु के बाद पागलपंथियों का नेतृत्व किसने किया? इसे लीड किया था करम शाह के बेटे ने, यानी सन ने, हु इज टीपू शाह। विच ट्राइब वर प्राइमरली इंक्लूडेड अमंग द पागलपंथीज? पागलपंथियों में मुख्य रूप से कौन सी जनजातियां शामिल थी? इसमें शामिल थे गारो एंड हैजोंग ट्राइब्स। इन विच कंट्री द मायमेनसिंह डिस्ट्रिक्ट द सेंटर ऑफ पागलपंथी इज करेंटली लोकेटेड? पागलपंथियों का केंद्र मायमेनसिंह जिला वर्तमान में किस देश में स्थित है? ये हैं इन प्रेजेंट डे बांग्लादेश। हु वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द पागलपंथी रेबेलियन? पागलपंथी विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो इनका नाम है लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ओके, तो ये हो गया फ्रेंड्स सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम दिस रेबेलियन। आई होप आपको ये सभी पॉइंट्स क्लियर है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट रेबेलियन के बारे में, जो कि है अहोम रेबेलियन। ओके, देखिए द अहोम रेबेलियन which took place in Assam in 1828 against British East India Company was a major civil uprising led by Ahom Prince गोमधर कुनवार। तो गोमधर कुनवार के द्वारा इसे लीड किया गया था। अगेन ये भी एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के खिलाफ रेबेलियन था। की रीजंस क्या थे इसकी अगर हम बात करें तो दिस रेबेलियन वॉज प्राइमरली स्पार्क्ड बाय ब्रिटिश फेलियर टू फुलफिल देयर प्रॉमिस टू विदड्रॉ फ्रॉम असम फॉलोइंग द फर्स्ट एंग्लो बर्मीसी वॉर and as a protest against their decision to bring the region under the direct control pursuant to the Treaty of Yandabo। तो जब यहाँ पे असम से ब्रिटिश ने हटाने, एक्चुअली ब्रिटिश ने यहाँ पे
साइन किया था फर्स्ट एंग्लो बर्मीसी वॉर के बाद एक ट्रीटी, जहाँ पे इन्होंने कहा था कि ये असम से अपना जो रूल है ये हटा देंगे, तो इन्होंने ये नहीं किया, तो ये वन ऑफ द मेजर रीज़न था इस रेबेलियन का। आउटकम, द ब्रिटिश फोर्सेस सप्रेस द रिबेलियन थ्रू दियर सुपीरियर मिलिट्री कैपेबिलिटीज। हाउएवर सब्सिक्वेंटली इन 1833 द ब्रिटिश अंडर टर्म्स ऑफ सेटलमेंट सेडेड अ पोर्शन ऑफ अपर असम बैक टू महाराजा पुरंदर सिंह। तो ब्रिटिश के पास क्योंकि एक काफ़ी अच्छी मिलिट्री कैपेबिलिटी थी, इन्होंने इस रेबेलियन को क्रश कर दिया था। बट लेटर ऑन 1833 में कुछ रीजन ऑफ असम, जो अपर असम रीजन है, इन्होंने इसे वापस दे दिया था टू महाराजा पुरंदर सिंह। ओके, तो ये इसका आउटकम रहा। क्वेश्चंस देख लीजिए। हु वॉज द लीडर ऑफ अहोम रेबेलियन इन 1828? 1828 के अहोम विद्रोह के नेता कौन थे? गोमधार, कुनवार। इन विच मॉडर्न इंडिया स्टेट डिड द अहोम रेबेलियन प्राइमरली टेक प्लेस? अहोम विद्रोह मुख्य रूप से किस आधुनिक भारतीय राज्य में हुआ? असम इज द राइट आंसर। इन विच ईयर डिड द अहोम रेबेलियन बिगिन? अहोम विद्रोह किस वर्ष हुआ था? 1828 में हुआ था। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द मेन कॉज ऑफ अहोम रेबेलियन? तो इसका मेन रीजन था द ब्रिटिश रिफ्यूजल टू लीव असम आफ्टर द बर्मीसी वॉर। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे वहाबी मूवमेंट के बारे में। The Wahhabi movement was a prominent Islamic reformist movement in the 19th century, initiated in India around 1830 by सैयद अहमद बरेलवी। तो सैयद अहमद बरेलवी के द्वारा ये रिफॉर्म, इस्लामिक रिफॉर्म की तरह से स्टार्ट हुआ था वहाबी मूवमेंट। इसकी लीडरशिप की थी सैयद अहमद बरेलवी ने। इट्स एम वॉज टू प्योरीफाई इस्लाम एंड टू रीस्टैब्लिश मुस्लिम रूल इन इंडिया थ्रू जिहाद अगेंस्ट द ब्रिटिश एंड सिख। इसका मेन सेंटर था पटना। कंक्लूजन क्या हुआ? द मूवमेंट वॉज क्रश्ड बाय लेट 1860s फॉलोइंग सिवियर सप्रेशन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, द वहाबी मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाय सैयद अहमद हु बिलोंग टू? तो ये थे फ्रॉम रायबरेली। नेक्स्ट, द वाइसरॉय हु हैड टू फेस द वहाबी मूवमेंट मोस्ट डायरेक्टली वॉज? जिस वाइसरॉय को वहाबी आंदोलन का सबसे सीधा सामना करना पड़ा वो कौन थे? वो थे लॉर्ड एल्गिन वन। इन विच ईयर वॉज वहाबी मूवमेंट स्टार्टेड? वहाबी आंदोलन जो है ये शुरू हुआ था इन द ईयर 1820। हु पॉपुलराइज्ड द आइडिया ऑफ शाह वलीउल्लाह रिगार्डिंग द वहाबी मूवमेंट? सैयद अहमद बरेलवी इज द राइट आंसर। सैयद अहमद बरेलवी वॉज द फाउंडर ऑफ विच मुस्लिम रिफॉर्म मूवमेंट? सैयद अहमद बरेलवी किस मुस्लिम सुधार आंदोलन के संस्थापक थे? तो ये फाउंडर थे वहाबी मूवमेंट के। डैश वॉज द सेंटर ऑफ वहाबी मूवमेंट इन द नॉर्थ इंडिया? तो वहाबी मूवमेंट का मेन सेंटर था पटना। नेक्स्ट, इन विच बैटल डिड सैयद अहमद बरेलवी डाई? सैयद अहमद बरेलवी की मृत्यु किस वर्ष हुई थी, किस युद्ध में हुई थी? तो ये हुई थी इन बैटल ऑफ बालाकोट इन 1831। आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं लास्ट रेबेलियन के इस टॉपिक से, कोल रेबेलियन। द कोल रेबेलियन ये हुआ था 1831 से 1832 तक। It was one of the most organized and powerful tribal movements in the history of modern India against British rule and external exploitation. और ये जो रेबेलियन है ये हुआ था इन द छोटा नागपुर रीजन। द रेबेलियन वॉज प्राइमरली लेड बाई बुद्धू भगत अंडर द लीडरशिप ऑफ बुद्धू भगत, जोआ भगत एंड मदारा महतो। द हो एंड मुंडा ट्राइब्स took up arms to defend their land and culture, a rebellion that was ultimately and ruthlessly suppressed by the British. एंड ये रिबेलियन भी ब्रिटिश के द्वारा लेटर ऑन सप्रेस कर दिया गया था। मेजर रीजन क्या थे रिबेलियन के? देखिए, ट्रांसफर ऑफ ट्राइबल लैंड्स टू आउटसाइडर्स, एक्सप्लॉयटेशन बाय मनी लेंडर एंड लैंडलॉर्ड्स, लास्ट न्यू रेवेन्यू पॉलिसीज एंड हैवी टैक्स इम्पोज्ड बाय द ब्रिटिश। क्वेश्चंस, पहला क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन डिड कोल रेबेलियन ऑफ 1831 अंडर द लीडरशिप ऑफ बुद्धू भगत टेक प्लेस? सिंगबम इज द राइट आंसर। When did the कोल रेबेलियन टेक प्लेस? कोल विद्रोह हुआ था 1831 से 1832 के दौरान। द कोल रेबेलियन इज एसोसिएटेड विथ विच प्रेजेंट डे स्टेट? करेक्ट आंसर इज झारखंड। फॉर whom was the term डिक्कू used during the कोल रेबेलियन? डिक्कू यहाँ पे कहा जाता है आउटसाइडर्स या फिर एक्सप्लॉयटर्स को। विच ब्रिटिश ऑफिसर सप्रेस द कोल रेबेलियन? कोल विद्रोह का दमन किस अंग्रेज अधिकारी ने किया था? कैप्टन विल्किंसन इज द राइट आंसर। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज इन्वॉल्व इन द कोल रेबेलियन? तो इसमें से बुद्धू भगत जो है ये शामिल थे कोल रेबेलियन में। लास्ट क्वेश्चन,
विच ट्राइबल फार्मर फ्रॉम सिंगबम इन छोटा नागपुर लेड द कोल ट्राइबल ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857? राइट आंसर इज गोनू। ऑल राइट, तो ये हो गए फ्रेंड्स आपके सभी इंपॉर्टेंट ट्राइबल रेबेलियंस फ्रॉम दिस टॉपिक। आई होप आपको हर एक पॉइंट यहाँ पे क्लियर है। तो हमने जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं थ्योरी में वो कवर किए, एंड साथ में जो भी इंपॉर्टेंट MCQs है वो कवर किए। ऑल राइट, अब आता है टेस्ट क्वेश्चन। आंसर आपको बताना है कमेंट करके। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ धरती आबा? निम्नलिखित में से किसने स्वयं को धरती आबा घोषित किया था? हु लेड द खासी ट्राइबल रेबेलियन अगेंस्ट द ब्रिटिश इन 1829? 1829 में अंग्रेजों के विरुद्ध खासी जनजाति विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? और लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रेबेलियन डिड बंकिम चंद्र चटर्जी डिस्क्राइब इन हिज नॉवल आनंद मठ? बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने आनंद मठ उपन्यास में निम्नलिखित में से किस विद्रोह का वर्णन किया है? तो इन तीनों का आंसर आपको बताना है कमेंट करके। ऑल राइट, तो जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आपको ऑलरेडी बताया, अगर आपको ई बुक्स चाहिए तो ये आपको मिल जाएगी हमारे PDF नोट्स की वेबसाइट www.ravibookspdf.com पर। यहाँ पे हाल ही में आपके लिए अप्रैल 2026 का जो मंथली ई बुक है ये लॉन्च किया गया है। इसमें 600+ MCQs इंक्लूडेड है विथ ऑल द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ करंट अफेयर्स। तो मंथली ई बुक के अलावा जो है ना, यहाँ पर आपको 11,000 GK GS की ई बुक भी मिल जाएगी। और ख़ास बात यह है कि ये जो ई बुक्स हैं आपको हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है हमारे वेबसाइट पर। राइट, मंथली ई बुक का फॉर्मेट कुछ इस तरीके का होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस MCQ फॉर्मेट में रहेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ, एंड पिक्चर भी आपके लिए यहाँ पे इंक्लूड की गई है। तो ये जो ई बुक्स है इनका क्या फीचर्स है इंपॉर्टेंट ये बात करें तो ये डाउनलोडेबल है, देन आप प्रिंट कर सकते हैं इसको। 80+ पेजेस यहाँ पे आपके लिए इंक्लूड किए गए हैं, और सभी क्वेश्चंस जो है ना आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ मिलते हैं। राइट, तो ये आप हमारे वेबसाइट से परचेज़ कर सकते हैं। एंड यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, परचेज से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरीज़ है ना, तो ये आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9888749999। ठीक है, देन बात करें PDFs की। काफ़ी लोगों की डिमांड होती है कि जो भी आप वीडियोस देखते हैं उनकी PDFs चाहिए, तो ये आपको मिल जाएगी हमारी एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप पर। तो यहाँ पे आपको जो है ना सभी जो PDFs है जो आप देख रहे हैं वीडियोस ये मिल जाएंगी। इसके अलावा आपको यूट्यूब वीडियो नोट्स, GK GS की ई बुक्स, करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़ भी आपके लिए यहाँ पे इस एप्लीकेशन पर अवेलेबल हैं। ऑल राइट, तो आप देखिए यहाँ पर आपको 25,000+ GS टेस्ट फ्री PDF मिल जाएगी। करंट अफेयर्स की नोट्स, यूट्यूब नोट्स, ई बुक्स, GS नोट्स, करंट अफेयर्स एंड GK एंड करंट अफेयर्स की विनर बैच भी आपके लिए अवेलेबल है। ऑल राइट, तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ जो वीडियोज़ हैं हम आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।